Right. Solids. CS of cylinder. TS of cylinder. Volume of cylinder. This is the first shape. This is the first shape cylinder. उसके बाद में सेकेंड शेप hollow cylinder. Internal couch surface area. Small RH. 2 pi. Capital RH. Third. Fourth. Thickness of the cylinder. Capital R minus small r. 2 pi capital RH. Volume of material. Capacity of hollow cylinder is internal volume. Pi r square h. Then comes the third shape. What is the third shape? Cone. Curved surface area. Total surface area. Volume. And a relation connecting L square and R square. करेक्ट. उसके बाद में नेक्स्ट शेप आता है स्पीयर का. टोटल सरफेस एरिया लेते हैं या कर्व सरफेस एरिया लेते हैं? H4 पाई R स्क्वायर. इसका वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ मटेरियल ऑफ स्फेरिकल शेल. बहुत रेयर यूज होता है बट अपने फॉर्मूला लिस्ट में होना चाहिए. कर्व सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया. कभी भी टेनिस बॉल देखा हुआ है? अंदर से हॉलो रहता है बट वो स्पेरिकल रहता है तो उसमें मटेरियल का पर यूज होता है एक्सटर्नल माइनस इंटरनल. कभी वो बॉल फटता है ना तो मालूम पड़ता है कि अंदर से हॉलो रहता है. हेंस उसको शेल बोलते हैं. और हॉलो हॉलो हेमिस्फीयर. इंटरनल कर्व सरफेस एरिया. एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया.
का टोटल सरफेस एरिया 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इज 2/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब। सुनेगा सुनेगा। ये हो गया क्या ये? एनर्जी बता रहे संकेत संकेत। करो अभी। क्या रुको? एसी तो करो चालू यार। हर्षिल, क्यों बात कर रहा है तू यार? हो गया ये तेरा लिख के? मजा हुआ? करो। चलो यार। दादा, करो स्टार्ट। चलो, कहो चैप्टर से। चलो सबसे पहले एक ऐसा सम जिसे देखकर सब लोग को लगता है कि नहीं मैथ्स डिफिकल्ट है, या ये चैप्टर डिफिकल्ट है। जिसे देख के सबको लगता है कि ये चैप्टर डिफिकल्ट है, बट ऑनेस्टली बोलूं तो ऐसा कुछ नहीं है। ये 4 मार्क का सबसे इजी क्वेश्चन है। आपको सम सिर्फ एनालाइज करना है, सम को अच्छे से समझना है, सम आपको आएगा। आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड देन स्टार्ट। पहले क्वेश्चन समझो।
पढ़ा क्वेश्चन? फाइंड क्या करना है? पानी में वाटर लेवल राइज क्यों हुआ? क्योंकि अंदर सॉलिड डाला, बरोबर है। अभी आप मुझे बताओ, सॉलिड किसका कॉम्बिनेशन? ये कौन है? तो कौन का पैरामीटर्स क्या आएगा? रेडियस आएगा, कौन का हाइट आएगा? रेडियस क्या है? पानी का लेवल किसके अंदर राइज हो रहा है? सिलेंडर के अंदर। सिलेंडर का रेडियस कितना है और हाइट कितना है? से ढूंढना है। ये हाइट यहाँ पर किसका रोल प्ले करेगा? चलो ये कॉमन सेंस मुझे बताओ, पानी का लेवल क्यों राइज हुआ? सॉलिड डाला। सो वॉल्यूम ऑफ राइज ऑफ वाटर कहां पर? किसका कॉम्बिनेशन है? दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, बरोबर। तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ राइज ऑफ वाटर इन सिलेंडर? पाई आर स्क्वायर एच। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सॉलिड? इट्स वॉल्यूम ऑफ कौन प्लस वॉल्यूम ऑफ। अभी आप बोलते हो सॉलिड्स डिफिकल्ट है, सॉलिड जरा भी डिफिकल्ट नहीं है, सॉलिड एप्लीकेशन वाला सब। तो अभी आप क्या करोगे? पाई 14 स्क्वायर एच इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। बोलो क्या कॉमन ले सकते हैं? पाई आर स्क्वायर अपॉन 3 कॉमन, क्या बचा? एच प्लस 2 आर। मुझे पता है आप लोग बहुत उतावले होते हैं काटने के लिए। डोंट बी दैट, डोंट बी इन दैट पैनिक मोड। आराम से करो, काम बहुत सिंपल होने वाला है अपना। 14 इंटू एच। एम आई क्लियर? व्हाट इज हाइट ऑफ द कोन एंड रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर? अभी देखो आपका काम कितना सिंपल हो गया। 7 इंटू 18 क्यों लिखा? 4 + 14 इज 18। सो एच कितना हो गया? सो सिंपल लिखेंगे। सो 3/2 1.5 बरो। कितना सिंपल सम हो गया। जो बंदा इंडिविजुअल कट करने बैठेगा ना, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इंडिविजुअल, उसको तकलीफ है। लेकिन अगर साथ में सम करेगा ना तो इजी है। देखो कितना इजीली कर दिया हम लोग ने। टेक इट 4 मार्क्स। आई होप सो इट वाज इजी। शुड आई टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन? नोटेड। राजू તમને ડાઉટ્સ મોકલાવ્યો નથી? સમ નંબર તો મોકલાવી દે. કયા પેપર ને કયા છે? આ તો બીજા કોઈમાંથી મોકલા? હિયાની પાસે ફોન છે કે નથી લાવી? એ તમે લોકો કે નાના બચ્ચાઓ છો કે? हम्म। थैंक यू भाई। चलिए सम देख। क्वेश्चन वापस क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा।
सिलेंडर में से क्या ड्रिल आउट किया है? एक ऐसा कौन? करेक्ट। अभी आप पैरामीटर्स बोलो, सिलेंडर का क्या दिया है? जब कोन और सिलेंडर दो शेप से रहते हैं ना, तो कोन को हमेशा स्मॉल आर स्मॉल एच से डिनोट करो। कोना फोन दिया मोकले પછી તને મોકલાવી દેશો એને સોલ્વ કરીને આપીશું। हाँ। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड? हाँ बोलो, क्या आएगा वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड? हाँ बेटा, क्या बोली? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर -2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। चलो करो। 3 मार्क का सम। बिंदास कोशिश करो, रॉन्ग जाएगा ही नहीं। है बन गयो। आई एम नॉट सॉल्व बेटा। लेट्स लेट मी कंफर्म। आई कैन एट द मोस्ट टेक पाई कॉमन। देखो, कैलकुलेशन स्मार्ट करना पड़ेगा। पाई को कॉमन ले लिया। कैलकुलेशन मेरा तो इजी होगा। 22/7 इंटू 560, 1760। दर्शी। करेक्ट मैन। फॉर्मूला लेके बैठो, सब करते रहे फिलहाल के लिए। कीप द फॉर्मूला बुक इन फ्रंट ऑफ यू। कोई कोई सम में डायग्राम के बिगर सम कर ही नहीं पाओगे, तो यू हैव टू मेक द फिगर। कोई कोई सम में, नॉट ऑल सम। देयर माइट बी मेनी क्वेश्चंस वेयर यू विल नीड टू ड्रॉ द डायग्राम। ले, द डायग्राम वाज गिवन। ए,
बेटी कल स्कूल वर्किंग है क्या हॉलीडे? कल तो केमिस्ट्री भी प्रीलिम है ना। कल स्कूल क्यों चालू है? तुम लोग का स्कूल क्यों चालू रख रहे हैं? लास्ट, क्रिसमस के पहले, उसके बाद भी बुलाएंगे ना जनवरी में। चलो देवांशी। સર મેં તમને એક સમ મોકલાયો છે એ મને ખાલી એનું એક્સપ્લેનેશન આપજો ને પાછો એકવાર. ओके। स्पेरिकल बॉल मेल्टेड इनटू स्पेरिकल मार्बल्स। ये बड़ा शेप है, ये छोटा शेप है। इसका रेडियस कितना है? इसका रेडियस नहीं पता। तो जब एक बड़े ऑब्जेक्ट को छोटे ऑब्जेक्ट में क्या कन्वर्ट करते हैं, तो नंबर ऑफ मार्बल्स is equals to volume of spherical ball 4/3 पाई 4/3 पाई निकला। फिर स्ट्रेट अवे टेक क्यूब रूट, but what is capital R given is 6। So what's the radius of the spherical marble? The radius of the spherical marble will be 1.5। Hey, okay, જોઈશું લેક્ચરમાં। હવે હમણાં કેમિસ્ટ્રી ભણવામાં કરો। ચલો, hemispherical and a conical hole is scooped out of a wooden cylinder। scooped out मतलब निकाल दिया। Find the volume of the remaining solid where the measurements are as follows। I'll take it on the next page। scooped out, हाँ, but it's of the same size। देख सेम है। और रेडियस ऑफ ईच हेमिस्फीयर कोन एंड सिलेंडर इज 3। सेम साइज। मतलब मैं तो ऐसे भी बना सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये क्या शेप बन गया है? सिलेंडर। एक बाजू से क्या स्कूप आउट कर रहा हूँ? और दूसरी बाजू से क्या स्कूप आउट कर रहा हूँ? स्कूप्ड आउट, इट्स बीन रिमूव्ड आउट। सिलेंडर
कौन? रेडियस, 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 कोन का हाइट 3, सिलेंडर का हाइट निकालो। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड? So volume of remaining solid is volume of cylinder minus volume of cone minus the volume of hemisphere. क्या हुआ? बाई आर स्क्वायर एच माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच minus 2/3 pi r cube. What is preferable in all this? Pi r square common. Seven minus one minus two. આરચી થાય છે? Since they have told correct to the nearest whole number, so it's going to be 113 centimeter cube. The answer was told to bring it to the nearest whole number. હું કાપીશ. My paper should be absolutely okay. હું નહીં કરું, હું ઇન્સ્ટ્રક્શન તો આપી દઈશ ને. 2 મિનિટ લાગશે મને પછી બધું કરતા. Already the instructions are given to them. ના છે હજી બનાવવાનું છે. આજનું મારું નથી, આજે ખાલી મારું અપ્રૂવ કરેલું છે.
મેં બનાવ્યું નથી, મેં અપ્રૂવ કર્યું છે. ચલો. The figure represents a solid consisting of the right circular cylinder with hemisphere at one end. आप सोचते रहेंगे ना, सर क्या कंटिन्यूस ये वॉल्यूम वाले सम्स करवा रहे. भव्या, व्हाट डूइंग? हाँ, सम्स करना है. हाँ, सेक्शन ए में ऐसा ही सब आने वाला है. बस वॉल्यूम वाला. समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? सीधा फॉर्मूला एप्लीकेशन. इज दैट क्लियर? या, बोलो. बहुत सिंपल समय है. कौन? सिलेंडर. सबका रेडियस कॉमन है. और दोनों का हाइट भी सेम है. सिंस हाइट सेम है तो दोनों का पैरामीटर भी सेम रखूंगा, मीन्स दोनों को स्मॉल एच लिए. सो व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड? સર આના પહેલાવાળા સમનો આન્સર કેટલો આવ્યો? 113. क्या कॉमन? I got 42 by 3. फाइनल आंसर ने नो आ गए. अरे क्या थी आ गए? हाँ, मैं हाइट रॉन्ग ली. हर्षल, मैंने वो गलती से हाइट को भी 7 ले लिया. ओए, बस. पूछे. अच्छा, એ છે. કોઈ મોકલાવ્યા? છે દેખાય. આવા આડા તેડા મોકલતા હશે યાર.
ए गाइस 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 क्वेश्चन रीड करो. A vessel is in the form of an inverted cone filled with water to the brim. Its height is 20 centimeter and diameter is 16.8. Two equal solid cones are dropped so that they are fully submerged. As a result, one third of the water in the flow cone overflows. What is the volume of each solid submerged cone? Let volume of each submerged cone. So what will be the volume of two cones? That's equals to volume of water overflow. कितना पानी ओवरफ्लो हुआ? वापस आवाज आ रहा है मेरे को. एंड आई एम वेरी श्योर ये कौन बात कर रहा था. करेक्ट. तो व्हाट इज एक्स? डायमीटर 16.8 हो तो रेडियस कितना हो जाएगा? 8.4. और हाइट कितना है? 20. So now what is x? One 54 into 56. It's 862.40. Now that's equals to volume of each submerged cone. Clear, Ajvi? मैं सिर्फ सॉलिड्स के सम्स कराऊंगा अभी. हो गया ये? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. From a solid cylinder of height 30 and radius 7, a conical cavity of height 24 and base radius 7 has been drilled out. Find the volume and the total surface area of the remaining solid. हाँ रिया. हाँ बोलो. हाँ हाँ. મને એનું પેપર જોવું તો એનું પેપર આવી ગયું છે એમને કહી દો કે સર અપડેટ આપશે તમને. હા તો એ તમારી પાસે રહેવા દો કે સર એનાલાઇઝ કરીને પછી ફોનથી વાત કરો. પછી 10th નું કરશે.
हम्म। ओके। हाँ ठीक है, तो काले बोला लोगों से। हम्म। अब ये आगे बोला है। व्हाट इज एल स्क्वायर? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सर एल स्क्वायर क्यों ढूंढ रहे हैं आप? ओके, सो फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड? So can I take pi r square common? Hey, 22 आया क्या? इजी। अभी नेक्स्ट, एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अभी ये संभलना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। कैन आई गेट अटेंशन? सबसे पहले क्या ये लिखना वैलिड है? सी एस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का कर्व्ड पार्ट प्लस टॉप एरिया ऑफ सिलेंडर। Which top area I'm talking about? This one, correct? Plus जो कैविटी बना, गड्ढा बना, ये वाला, वो सरफेस एरिया ऐड हो जाएगा। अभी आप क्वेश्चन करोगे एल किधर है, तो आपने देखा यहाँ पर मैंने पहले ही वर्किंग कर दिया। सर आपको कैसे स्ट्राइक हो? कोन में जब भी सरफेस एरिया फाइंड करने को बोलेंगे, एल के बगैर काम होगा ही नहीं। ये मैंने क्वेश्चन तो पहले पढ़ लिया था। पूछा है फाइंड द वॉल्यूम एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। आई होप सो क्लियर। तो व्हाट इज CS ऑफ सिलेंडर? 2 पाई स्मॉल r h प्लस पाई r स्क्वायर। Now I can take pi r common. Sixty plus 32. टू जीरो टू फोर आ रहा है। 202।
अच्छा ते टिल्ट કરીને મોકલાયો હવે करो बेटा ये બધું નહીં માઇન્ડ કરવાનું આવું બધું પણ તમે નોટ કરો અચ્છા એટલે આવું બધું ગાંડા જેવું ઓબ્ઝર્વેશન કરો એટલા માટે ને મેં મોકલાયું ને આ વીટી નો સમ છે એ ચલે a hemispherical cup of radius 4 is filled to the brim with coffee. The coffee is then poured into a vertical cone of radius this and height 16. What percentage of the coffee remain empty? तो देखो अभी मैं कैसे कैलकुलेट किया था मेरा कैसा दिमाग चला वॉल्यूम ऑफ कॉफी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर बरोबर है सुनो अभी यार 2/3 पाई आर क्यूब बरोबर सो इट्स 2/3 इंटू पाई इंटू सॉरी ये आर कर देता हूं 4 क्यूब सो क्या इसको लिखना वैलिड है 128 पाई बाई 3 सेंटीमीटर क्यूब इतना कॉफी था अब ये कॉफी को खाली किसमें किया था मतलब मैं अभी कौन सा शेप का कोनिकल कप का निकालूंगा एच स्क्वायर इंटू 16 1024 पाई बाई 3 करेक्ट हाँ या ना देफॉर अभी ये कॉफी इसके अंदर डालूंगा तो एम्प्टी पोर्शन कितना हो गया एम्प्टी पार्ट कितना होगा करेक्ट इतना पार्ट एम्प्टी हो जाएगा 896 pi by 3 so what will be the percentage empty then it's simple empty part upon volume of conical cup into 100 pi pi cut 3 3 cut 8 1 जा 8 1 जा 8 2 जा 8 1 जा 8 8 2 जा 16 8 8 जा 64 4 2 जा 8 4 8 जा so it's 175 by 2 87.5% of the cup will be empty right है बट ये मैंने सिंपल लॉजिक अप्लाई in this cases all sums में it's preferable not to do the substitution of pi
अच्छा एकच समझे? अरे यार આવી રીતે કોઈ સમ મોકલાવતું હશે કે? એ આપણ વીટી નો છે વેબગ્યોર एक बात बोलूं, ये एनालिटिकल थिंकिंग वाला क्वेश्चन, ये एनालिटिकल थिंकिंग वाला क्वेश्चन है। प्योर एनालिटिकल थिंकिंग। रोड रोलर in the shape of a cylinder has diameter 0.7 and its width is 1.2 meters। बाद में बता दो क्वेश्चन में को क्या आर्गुमेंट किया है। Find the least number of revolutions that the roller must make in order to level a playground of size 120 meters by 44 meters। क्यों? कौन सा प्लेग्राउंड निकल? हम लोग का बोलो तो बीटा जी। listen, suppose roller है, इमेजिन करो प्लेग्राउंड है, रोलर रोल कर रहा है, क्या इफेक्ट में आ रहा है? क्या टच कर रहा है? ओनली द कर्व सरफेस एरिया इज टचिंग द ग्राउंड। उसकी साइड्स किधर टच हो रही है? कितना सिंपल सम है। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस? इट्स एरिया ऑफ प्लेग्राउंड अपॉन area pressed in one round by roller। So that is fair enough। 120 by 44 length into breadth upon CSA of roller। Correct? That's 2 pi RH। याद नहीं मैंने। करेक्ट। अभी क्या किया मैंने? 120, 44, 7, 2 और 100। 100 क्यों लिखा आपको समझ में आना चाहिए। 12 1 जा 12 10 जा 22 1 जा 22 2 जा 2 2 कट। टू 2000 रिवॉल्यूशन। 4 मार्क की सेक्शन ए का था। बच्चा यहाँ पर थोड़ा लॉजिक यूज करना पड़ेगा। मेरे को एक बच्चा क्या बोलता है मालूम है? सर कुछ भी समझ देते हैं इन लोग। मैं बोला बेटा क्या हुआ? तो बोलते हैं सर देखो आपको एक बात बोलूं। बोलता है प्लेग्राउंड तो इतना बड़ा है और रोलर का विड्थ देखो, प्लेग्राउंड 120 मीटर लंबा है और रोलर का विड्थ कैसे होगा?
फिर वो एक बार ऐसा पूरा राउंड मारेगा, फिर उसको सिर्फ दूसरी बाजू कैसे डालेंगे। मैं बोला बेटा वो सब तू मत छोड़, तू सिर्फ रोलर को रोल करवा ग्राउंड पे। तू सिर्फ रोलर को रोल करवा, बाकी कुछ ज्यादा मत सोच। ओए, ये सब देखो, सारा नंबर सब। ए, सारा नंबर सब। गाइस, एकदम साइलेंस। ये सब में ना, एक मिनट, नंबर्स अलग है। हाँ, बोल। 15 सेंटीमीटर, रेडियस 2.5, हाइट 8 सेंटीमीटर। फाइंड द नंबर ऑफ कोन्स thus formed। चलो जल्दी। कौन से रिकास्ट कर रहे हैं? सेम। तुम्हारे सिलेबस में राइट सर्कुलर कौन ही है? हो ही सके। हर्षेल, मैं जरा बुक चेक करूं। अगर ये चैप्टर की फॉर्मूलाज याद नहीं रह रही है ना, तो आप एक लिबर्टी ले सकते हो। यू कैन कीप द फॉर्मूला बुक इन फ्रंट एंड देन सॉल्व द सम्स। एग्जाम में अलाउ करेगी आपकी स्कूल वाले? बस तो फिर, अगर आपकी स्कूल वाले अलाउ करते तो मैं अलाउ करूंगा। हैव एवरीवन अंडरस्टूड 100 क्यों डाला मैंने? तो हाउ मेनी कॉन्स विल बी देयर? 270 कॉन्स। एक मिनट, मैक ने भी एक मेरे ख्याल से इसका ही सम भेजा। ये नहीं, ये बाद में करेंगे।
बोलो। लो मैं एक और सम दे रहा हूं, जल्दी लो। लास्ट सम दी r ની વેલ્યુ જે હોય ને એને રેસિપ્રોકલ કરી દેવાનું, એન્ડ ધ લાસ્ટ સમ becomes the first sum. lr minus a upon r minus lr minus a upon r minus 1. ये सम करो। चलो किया हुआ है, हर्षिल को आता है, हर्षिल विल गिव मी द आंसर। कम ऑन फास्ट। सर बेस एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर ने। मैथ से एग्जाम क्या रहे तुम्हारी? તમારી કઈ તારીખ થી ચાલુ? 3 તારીખ થી ચાલુ થાય છે मैथ्स। तो फर्स्ट फर्स्ट જ નથી ને मैथ्स। ये आप लोगों ने वो बुक ले लिया क्या? आप लोगों ने डिड यू टुक द बुक? और अपना एक अच्छा खासा सम सॉल्व हो जाएगा ना पेपर, उसके बाद में डीएमडी का एक्सक्लूसिव पेपर करना। हाँ वही है, वही मेरा भी है। और फिर एचएफएस का पेपर करना, हीरानंदानी फाउंडेशन। सेकेंड लास्ट पेपर डीएआईएस का पेपर करना। अमेजिंग। चिल्ड्रंस का पेपर करना, खतरनाक पेपर दिए चिल्ड्रंस एकेडमी। પણ તમે પ્રિલિમ્સ ક્યાં થઈ છે? પણ તમારી સ્કૂલની પ્રિલિમ્સ થઈ ક્યાં છે? તમારી સ્કૂલની પ્રિલિમ્સ થઈ ક્યાં છે? ના ના, નેક્સ્ટ સેશનમાં લેશું એકાદ, થોડી રિસ્પેક્ટ તો આપવી પડશે ને। ચલો बेस एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर। हर्षिल तेरे लिए रुका हूं, तूने बोला ना तेरे को आता ही है। So it's 154 into 7 upon 22. हाइट कैसे दोनों? What is volume of 10? 1 upon 3 pi r square h. पाई आर स्क्वायर की जगह पे डायरेक्ट मैंने 154 डाला।
ये परफेक्ट डिवाइजर है। करेक्ट। अभी ध्यान से, अभी लिखो मत, अभी थर्ड बात समझो। लेंथ ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू कवर दिस टेंट, व्हाट इज कैनवस फॉर टेंट? विल बी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, क्योंकि टेंट पे अगर कोनिकल शेप का टेंट है तो कैनवस विल बी ओनली ऑन द कर्व्ड पार्ट, बेस पे नहीं आता है। सो इट्स गोइंग टू बी पाई आर एल, बट व्हाट इज मिसिंग? एल। सो ऊपर जो जगह छोड़ा था, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस, तो कितना हो गया? दैट्स 550 मीटर स्क्वायर, बट कैनवस जब लेने जाओगे तो इट विल बी अवेलेबल एज लेंथ मल्टीप्लाई बाय what's the length of the canvas? Hence, what's the length of the canvas? 275 meters. चिल्ड्रन, हो गया? करूं नेक्स्ट? आवड़ी क्यों है? इजी छे। एमओसीडी ना फॉर्मूला, 3 तो फॉर्मूला है एमओसीडी। पहले मीन, व्हाट इज द डायरेक्ट मेथड? आई एम कमिंग टू दैट, एक मिनट रुकिए। द नेक्स्ट इज, ए मेरे ख्याल से ये किसी को सीखने का था, इसके लिए मैं ये फॉर्मूला लिख रहा हूं। फॉर ogives, median will be n upon 2 the term if n is even, d is x minus a, where a is middlemost value in column of x, तो ऊपर वाले लेवल, x is class mark, how do you remove it? Lower limit plus upper limit upon 2. What is I? Difference in consecutive values of x
Am I clear? और T is written as D upon I. उसके बाद में रॉ डेटा या अनग्रुप डेटा के लिए अगर n ऑड है तो क्या, n इवन है तो क्या। अगर मैं बात करूं मीडियन की, अगर n ऑड है तो इट्स गोइंग टू बी n+1 अपॉन, और अगर इवन है तो हाफ। फिर आएगा लोअर क्वार्टाइल। व्हाट इज लोअर क्वार्टाइल? Q1 is going to be n+1 by, बराबर। अपर क्वार्टाइल Q3, am I clear? am I clear? ये हो गया पूरा कंसेप्ट रेडी। हाँ, इंटर क्वार्टाइल रेंज इज Q3 माइनस Q। Q2 कुछ नहीं होता है, Q2 इज इक्वल टू, इन केस पूछा तो Q2 कुछ नहीं होता है, Q2 इज मीडियन। इसके अंदर डेटा कैन बी इधर इन असेंडिंग ऑर्डर, और हम कौन सा डेटा प्रिफर करेंगे, हम असेंडिंग प्रिफर करेंगे। लेकिन आंसर आपको अगर एमसीक्यू आया तो इट कैन मीन बोथ, असेंडिंग भी आ सकता है, डिसेंडिंग भी आ सकता है। एम आई क्लियर? डन।